अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। और बुध का दिन है आज। आपको पता है कि आज हम जो है आपके लिए इंटरनेशनल रेसिपीज बनाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की। आज हमने फोकस किया है जो है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया की रेसिपीज जो है वो आपके साथ में बनने जा रही है। आज हम आपके लिए जो है एक इंडोनेशियन चिकन राइस जो है वो तैयार कर रहे हैं। हैना रेज जो है इसको राइस कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार राइस बनती है। चिकन के साथ राइस बनता है और बहुत कम अज्जा के साथ बनता है, लेकिन ये कि बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसके अंदर चिकन को हम अलग बनाते हैं, फिर राइस अलग बनते हैं, फिर इसके अंदर एक सॉस तैयार होता है जो ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 हिस्सों में ये राइस हमारा तैयार होगा। इसके साथ चिकन साते स्टिक, जो सबसे पहले जो सते जो है स्टार्ट हुआ है ये इंडोनेशिया से, फिर बहुत सारे ममालिक में बनाया जाता है, मलेशिया में, थाईलैंड में और भी जापान में, मुख्तलिफ ममालिक में बनाया जाता है। ये स्टिक्स में, बारबेक्यू स्टिक्स में लगे हुए चिकन को जो है चिकन साते कहते हैं। और इसके अंदर जो सॉस होता है ये ख़ास तौर पर एक पीनट सॉस जिसको कहते हैं उससे बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके अलावा इस साते को जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि खाया जाता है एक सॉस के साथ, और वो भी बड़ा रोस्टेड पीनट सॉस जो है वो तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये सॉस। और इस सॉस को आप सिर्फ साते के साथ नहीं, बल्कि आप कोई फ्राई चीज़ें बना रहे हैं या फिर आप कोई स्टीम चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो ये बड़ा सौंदा सा सॉस तैयार होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीनट है उसको हम रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस सॉस को तैयार करते हैं। तो आगे आने वाले वक्तों में जब भी आप कोई फ्राई चीज़ें बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, केचप के बजाय आप जो है ना मुख्तलिफ सिर्फ एक ही टाइप का आपके पास ऑप्शन होता है सॉस का, तो आप इस पीनट सॉस को भी अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे मैंने आपको सॉस सिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग सॉस इस्तेमाल करने का जो है मज़ा आ रहा होगा। आप खुद तैयार कर सकते हैं। फ्रेश, हाइजेनिक, केमिकल से पाक जो है ना सॉस आप अपने घर पे बना सकते हैं और ताज़ा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक ना रखें, 10-15 दिन के लिए बनाएं, इस्तेमाल करें, फिर नया सॉस तैयार कर लें। मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों को देने का मकसद ही यही है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉस तैयार कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको डाइट मायोनेज़ बनाना सिखाया था, तो उससे भी आप बहुत सारे सॉस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको थाउजेंड आइलैंड सॉस और भी सॉस वगैरह बताए हैं। तो इस तरह से सॉस भी बहुत अहमियत रखता है हमारे खानों के अंदर। तो इस तरह से 3 चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। इंडोनेशियन चिकन राइस तैयार हो रहा है, इंडोनेशियन चिकन साते और पीनट सॉस। ये 3 चीज़ें आपके लिए है आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमारा जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है वो होने जा रहा है बहुत जल्द। और आज जैसे कि आपको मालूम है कि 7 और 8 फरवरी को हम मसाला फैमिली फेस्टिवल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह 10 से जो है ना शाम के यानी कि रात के 10 बजे तक ही हमारा प्रोग्राम होगा। और इसमें जो है ये एक्सपो सेंटर कराची में आपके लिए इंतज़ाम किया गया है। सैटरडे संडे आप आ सकते हैं वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इन्जॉय कर सकते हैं। फिर से बता दूँ, अपना फरवरी 7 और 8 2 दिन जो है हमारा फेस्टिवल रहेगा। और इसके अंदर एक्सपो सेंटर कराची में, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, जिसमें फूड एंड बेवरेज है। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे जो खिलौने होते हैं उसके भी स्टॉल्स हैं। इसके अलावा प्ले एरिया है बच्चों के लिए। फूड कोर्ट बहुत बड़ा है जहाँ पर अपने पसंद के आप खाने जो है ना वहाँ पर खा सकते हैं। उसके साथ हमारे तमाम मसाला जो शेफ्स हैं उनकी तमाम की जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी लाइव कुकिंग होगी, जहाँ पर आप उनसे मिल सकेंगे, उनसे तस्वीरें बना सकते हैं, उनके साथ साइन ले सकते हैं, बहुत सारी बातें होंगी। और इसके अलावा बहुत सारे इनामात भी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह 7 और 8 को हम आपका इंतज़ार करेंगे कराची अपना एक्सपो सेंटर, और इंशाल्लाह 7 और 8 फरवरी को। इसके अलावा हमारे पास जो है कुकिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है फरवरी में, और इसके लिए जो है हम तमाम लोगों की जो डिटेल है वो अभी हम मंगवा रहे हैं ईमेल के ज़रिए, और आप भी हमें भेज सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है। 2 टीमें होंगी, 2 टीमों में एक टीम में 2 लोग होंगे, और एक टीम के जो 2 लोग हैं उसमें जो लीडर है या उसके असिस्टेंट है या दोनों बराबर बराबर काम करने वाले हैं,
दोनों ने अपनी डिटेल भेजनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं उसमें जो है मियाँ बीवी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं आपस में, सास बहुएं हो सकती हैं, इसके अलावा जो है माँ बेटी हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पास जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कुकिंग स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जो कुकिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी न्यू शेफ्स जो हैं वो भी जो है हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनको भी दावत है। सब लोग मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज से हम जो है ना अपने पास लोगों की डिटेल जमा कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप हमें ईमेल करेंगे अपनी डिटेल और उसके अंदर अपनी तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल और इसके साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर लाजमी डालिएगा ताकि हम आपसे राब्ता कर सकें। तो इसके लिए आपने हमें ईमेल करना है dawat@masala.tv पर, dawat@masala.tv। इंशाल्लाह हमें तो आपकी जो है ईमेल का इंतजार रहेगा। जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए कि फरवरी के मिड में इंशाल्लाह हमारा जो है ना ये कंपटीशन शुरू होने वाला है और अभी थोड़े दिनों में प्रोमो भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकेंगे किस तरह का कंपटीशन होगा, किस तरह का सेट लगा है, सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगी, ठीक है जी। इसके अलावा हमें फेसबुक जो है रियल पेज हमारा नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें हम जो है तमाम रेसिपीज़ डाल देते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे हर्बलिस्ट जो आते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुकिंग से रिलेटेड, किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। उसको हासिल करने के लिए आप हमारे facebook.com/दावत शो लिखना है आपने और उस फेसबुक पर आप जा सकते हैं, दावत शो लिखना है, ठीक है जी। इसके अलावा SMS करने के लिए आपने मसाला डी लिखना है, स्पेस देना है, जवाब लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, शिनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, स्पेस देना है, शहर लिखना है और इसे 8881 पर यानी कि 8881 पर आपने भेज देना है, तो आप हासिल करेंगे हमारे इनामात। तो आज जब इनाम की बात ही हो गई है तो फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज का हमारे पास इनाम क्या है। एनेक्स का जो है हम डीलक्स चॉपर आपको देने जा रहे हैं और देख लें, एनेक्स का डीलक्स चॉपर आपके किचन की ज़रूरत है और इसके लिए हमने आज सवाल रखा है कि तरबूज और खरबूजा दोनों तकरीबन एक ही फैमिली से होते हैं, तो इन दोनों में मुश्तरका चीज़ क्या है, ठीक है जी। तरबूज और खरबूजे में एक जैसी चीज़ जो है ना वो क्या है इसके अंदर, ये आपने बताना है। और बताने के लिए जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना नाम, अपने शहर का नाम, शिनाख्ती कार्ड का नंबर और जवाब लिखकर 8881 पर सेंड कर दें या लाइव कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इंडोनेशियन चिकन राइस जो है वो तैयार करना है और इसके लिए अज्जा जो है वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमने ये किया है कि चिकन को सिंपली हमने हड्डी वाली चिकन ली है और इसे तकरीबन 1 इंच के अदरक, सिर्फ अदरक लिया है हमने, उसके टुकड़े को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसे अदरक के साथ बॉईल कर लिया, ठीक है जी, सॉफ्ट बॉईल कर लिया और उसकी जो है उसको छान लिया। छानने के बाद जो अदरक थी उसको ज़ाया कर दिया और उसकी यखनी हमने एक तरफ कर ली है। चिकन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा ये पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दोबारा से बता दूं, आधा किलो हमने चिकन ली है हड्डी वाली और उसके अंदर जो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला चॉप करके और इसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अदरक के पीसेस को ज़ाया कर दिया हमने और चिकन जो है वो मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा जो है यखनी भी मौजूद है। इसको कोई भूनना शुनना नहीं है, जो इंडोनेशियन स्टाइल का तरीकाकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ राइस का। और इसके अलावा हमारा एक सॉस तैयार होगा जिसे हम पहले तैयार करेंगे। उसके बाद चिकन को हमने बॉईल करके रखा हुआ, सॉस तैयार हो जाएगा। सॉस तैयार होने के बाद राइस बनेंगे, राइस में चिकन भी जाएगा, प्याज लहसुन जाएगा, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस जाकर ये चिकन जो है राइस के साथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये जो सॉस बनेगा ये ऊपर से गार्निशिंग में जाएगा इसके, ठीक है जी। और यखनी के साथ सॉस तैयार होगा तो बहुत ही मज़ेदार जो है ना चिकन, हमारी चिकन राइस जो है वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तमाम डिटेल आपको बता दिया है और वापस आते हैं ब्रेक से आने के बाद बनाते हैं इंडोनेशियन राइस, चिकन राइस, बहुत ही मज़ेदार सा। हमने आपसे सवाल पूछा है कि तरबूज और खरबूजे में मुश्तरका चीज़ क्या है। जवाब देने के लिए 8881 पर जल्दी से SMS करें और लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंडोनेशियन ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
एनानेस चिकन राइस अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका। चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। एनानेस चिकन राइस अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका। चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है आज बुध का दिन है, इंटरनेशनल रेसिपीज हम तैयार करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं इंडोनेशियन जो है राइस, चिकन राइस, और बहुत ही मज़ेदार इसका एक सॉस बनेगा। उसके बाद चिकन तैयार होगी, फिर राइस डलेगा, फिर उसके साथ बनेगा। शुरू में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम सबसे पहले सॉस बनाने जा रहे हैं। तो उसमें हम लेंगे थोड़ा सा जैतून का तेल, 1 से 2 खाने के चमचे, एक जाएगी इसमें दरमियानी सी चॉप प्याज, ठीक है जी। और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बनाना है, अलग अलग हमने फिर आखिर में सब चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। सॉस के लिए पहले प्याज डाली हमने और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है ना हमारे पास कुकिंग कंपटीशन के लिए जो है मेल्स भी आ रही हैं, बहुत सारी डिटेल पूछ रहे हैं, फेसबुक पर भी लोगों ने पूछा है। तो प्लीज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर नहीं भेजी, किसी ने अपनी डिटेल नहीं भेजी, किसी ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भेजा। तो जाहिर बात है कुकिंग कंपटीशन में बुलाने से पहले आपसे रब्ता करना ज़रूरी है, ताकि आपसे पूछा जाए थोड़ी बहुत डिटेल जो है। तो प्लीज़ अपनी तमाम डिटेल ज़रूर डालें, ताकि हम आपसे रब्ता करें, आपसे बात करें, आपसे पूछें कि क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं। बाज़ लोग देसी खाने बनाते हैं, बाज़ जो हैं इंटरनेशनल कुजीन बनाते हैं, कुछ बेकिंग करते हैं, कुछ मीठा बनाने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से हमें भी मौका मिलेगा कि ताकि हम डिटेल हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम आपको उसी कैटेगरी के अंदर बुला सकें, ठीक है जी। ये प्याज हल्की से फ्राई हो गई है। अब इसमें जाएगा अदरक चॉप 1 खाने का चमचा, और लहसुन चॉप, ठीक है, 3 से 4 जवे। इन दोनों को भी इसके साथ ही प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ना कलर देना है ऐसे सॉस के लिए। और जब थोड़ा सा फ्राई हो गया उसमें जाएगा लाल मिर्चों का पेस्ट। ये मेरे पास तकरीबन 2 तलहार मिर्च हैं, उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और इसे हमने डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स किया, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है शामिल करेंगे हम नींबू का रस, ठीक है, 1 खाने का चमचा, और हल्का सा पानी, ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। 1 से 2 टेबल स्पून। और इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा नमक, चुटकी, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालना, ताकि ये कि सब चीज़ों में नमक होगा तो फिर तमाम चीज़ों में बैलेंस करके आपने नमक शामिल करना है, ठीक है। ये सॉस बहुत ही मज़ेदार सॉस, अच्छा, ये हमने तैयार कर लिया। और इसे अब थोड़ा सा पकने के बाद उतार लेंगे, ताकि मसाले आपस में जो है मिक्स हो जाएं, सॉस भी मज़ेदार बने। इसका रखने का, इसको जो सर्विंग का तरीकाकार बहुत ही मज़ेदार है कि इसे हम राइस बनने के बाद ऊपर से गार्निशिंग में से हम सर्व करते हैं, ठीक है जी। और इसे हम ले आते हैं एक प्याले में, ये देखें
अच्छी तरह से, ताकि ये जो हम पकाते इसलिए हैं थोड़ा बहुत, ताकि ये मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये भी अपना लेस जो है ना वो छोड़े, ताकि ये मज़ेदार से मिक्सिंग जो है ना वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, चलें, इसे हमने तैयार कर लिया है और ये आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह का सॉस होगा। ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा। चलें जी, सबसे पहला स्टेप जो है सॉस की तैयारी हो गई है कंप्लीट। हमने पहले चिकन भी तैयार कर लिया, उसके बाद सॉस तैयार कर लिया। अब राइस की तरफ चलते हैं। राइस के लिए हमने एक बड़ा पतीला लेना है और तकरीबन 300 ग्राम मैंने राइस पहले से धोकर 3 से 4 पानी से धोया है इसको अच्छी तरह से रगड़ कर, और उसके बाद इसमें हमने जो है इसको तकरीबन मैंने सेला राइस लिए हैं, 2 घंटे पहले भिगो कर रखा है ताकि ये अच्छे खिले खिले से तैयार हो। ठीक है, और इंडोनेशियन रेसिपीज थोड़ी सी हमारे खानों से मिलती जुलती हैं। क्यों कि इंडोनेशिया में जो है मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और मुसलमान कंट्री है इंडोनेशिया, और वहाँ के जो खाने हैं थोड़े से हमारे खानों से मिलते जुलते भी खाने हैं। थोड़े से थाईलैंड के खाने भी मिलते जुलते हैं वहाँ के, इसलिए कि थाईलैंड और इंडोनेशिया करीब करीब है। कुछ मलेशिया के खानों से मिलते जुलते खाने हैं। इस तरह से थोड़ा सा इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा जो वियतनामी, थाई एंड मलेशियन स्टाइल के खाने मिलते हैं। नूडल्स वगैरह भी खाए जाते हैं, इसके अलावा करी वगैरह भी बनता है। और ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है तो हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर पर करी वगैरह का रिवाज जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, हमेशा से रहा है। तो अच्छा, खानों के अलावा कपड़े पहनने में जो है ज़्यादातर वो धोती का इस्तेमाल करते हैं। कुर्ता होता है, टोपी होती है, ताकि वो नज़र आते हैं अलग से बिल्कुल। ठीक है, और बहुत सारे, ये नहीं कि वो कभी मार्केट में जा रहे हैं या बड़े शहरों में घूम रहे हैं या डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहे हैं तो कपड़े कोई डिफरेंट पहन लें, ऐसा नहीं है। तो वो हर इवेंट के अंदर अपना स्टाइल ज़रूर बरकरार रखते हैं, और ये क्वालिटी होनी चाहिए हर कौम के अंदर। हमारे में नहीं है बेसिकली, हम तो दूसरों की नकल ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये मैंने चीज़ें थाईलैंड में देखा है, इंडोनेशिया में देखा, बर्मा में देखा, मैंने मलेशिया के अंदर भी देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा। वो लोग अपने रिवायती स्टाइल को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है जी, ये पहचान होती है इंसान की। तो यहाँ हम राइस की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। जो हमने चिकन को बॉइल किया था अदरक के साथ और इसकी यखनी अलग कर ली थी, वो बॉइल्ड हुई चिकन, इतना पकाने का टाइम इसको नहीं चाहिए होगा। और इसमें हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है, और इसके बाद इसमें हमने जो गार्लिक है वो हमने शामिल कर देना है प्याज के साथ। 2 से 3 जवे और स्लाइस में किए हुए, ठीक है ना, इसको हमने डालना है ताकि राइस के अंदर जो है ना एक गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाए। इसलिए कि आपको पता है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, तो गार्लिक का फ्लेवर जब चिकन के अंदर आएगा, राइस में आएगा, तो एक अच्छा सा आपको पूरे राइस में एक अरोमा जो है ना वो मिलेगा। ठीक है, बॉइल्ड चिकन है जिसको हमने यखनी निकाल ली थी अदरक के साथ, अदरक ज़ाया कर दिया था। इस चिकन को मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, और हल्का सा हम इसे इसकी ही ख़त्म करने के लिए लहसुन और जो प्याज है इसके साथ हमने हल्का सा पका लेना है। पकाना क्या है, बस भून लेना है हल्का सा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि लहसुन का और प्याज का जो अरोमा है वो चला जाए हमारे चिकन के अंदर। ठीक है जी, इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है सोया सॉस 2 खाने के चमचे और ऑयस्टर सॉस, ठीक है जी, 2 खाने के चमचे, ठीक है। इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल कर दिया यखनी, ठीक है जी। चलें, यखनी में उबाल आ जाए उसके बाद फिर हम राइस शामिल करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर हैं मिसेस सिद्दीक फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगे मिसेस सिद्दीक? बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत पसंद करते हैं हम भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस सिद्दीक। और आपकी टीम का भी बहुत
शुक्रिया, वो बात करा देते हैं। आपकी टीम की भी बहुत तारीफ, आपकी भी बहुत तारीफ। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि तरबूज और खरबूजा, जी ठीक है ना, आपने खाया होगा। हाँ जी। कैसा मजेदार होता है? हाँ जी। अच्छा होता है, ठीक है, निकलता है। इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो मुश्तरका है, यानी कि एक जैसी है, मिलती जुलती है? मिलती जुलती है। हाँ, तरबूज और खरबूजे में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, कोई भी बता दें, ठीक है। हाँ जी, मिलती जुलती तो यही है कि गरमा मिलता है खरबूजे के साथ। नहीं नहीं, तरबूज और खरबूजा जो है, तरबूज और खरबूजा, इन दोनों में क्या चीजें मिलती जुलती हैं, एक जैसी क्या है? एक जैसी क्या है? तरबूज के साथ। तरबूज से किसने पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, खरबूजा है ना। जी। खरबूजा है, खरबूजा खाया है ना आपने? जी जी। तरबूज भी खाया होगा। जी। ठीक है, इन दोनों में मिलती जुलती चीज क्या है? दोनों में मिलती जुलती चीज यही है कि तरबूज के साथ काफी किस्में आ जाती हैं, गन्ने की किस्म आ जाती है। तो चलें, ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है राइस जो है वो हमारे जब इसके अंदर उबाल आ जाए सॉस के अंदर, उसके बाद हम राइस शामिल करेंगे, ताकि ये कि राइस जाते ही फौरन उसमें तैयारी शुरू हो जाए। उसके बाद फिर इसको हमने डिश आउट करना है, फिर उसके बाद किस तरह से बनाना है वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा इंडोनेशियन ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। एनानेस चिकन राइस अज्जा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मास्टर सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। एनानेस चिकन राइस अज्जा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मास्टर सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार इंडोनेशियन जो है रेसिपी तैयार हो रही है। राइस हम बना रहे हैं, चिकन राइस, चिकन और यखनी और प्याज और लहसुन और सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ये पक रहा है और इसके बाद इसमें जो है हमने थोड़ा सा बॉइल्ड आने के बाद राइस शामिल करने हैं। 300 ग्राम मैंने राइस लिए हुए हैं और इसके अंदर जो है ना, इसको हमने 3 से 4 पानी से धोया है अच्छी तरह से, इसलिए कि जब आप पानी से अच्छी तरह धोकर राइस को डालते हैं तो राइस जो है ना, वो एक तो कलर उसका बहुत अच्छा आता है और खिले खिले राइस बनते हैं। तकरीबन सेला राइस अगर हो तो 2 घंटे पहले आपने इसे भिगो देना है, धोकर साफ पानी के साथ ही, ताकि आपको दोबारा वॉश करने की जरूरत ना पड़े। अब ये राइस जब हमारे तैयार हो जाएंगे फाइनल, तो इसे हम बड़े से डिश में निकालेंगे और उसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार किया शुरू में, ये इंडोनेशियन चिकन राइस सॉस जो तैयार किया, ये ऊपर से गार्निशिंग में ये डालेंगे। ठीक है, ये तरीकाकार है इंडोनेशियन राइस का। और अब आ जाते हैं साते की तरफ। इंडोनेशियन चिकन साते जो है वो कैसे तैयार करना है, उसका सॉस बनाएंगे और उसके बाद उसमें मैरिनेट करेंगे चिकन को, और उसके बाद इसे हमने या तो इसे स्टीम करके आप फ्राई कर सकते हैं, या इसे आप डायरेक्टली जो हेल्दी रेसिपीज लेना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वो उसे बेक कर सकते हैं, या स्टीम करके भी इसे खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्राई करके ही खाया जाए।
लेकिन ऑप्शन आपको तीनों दे देते हैं। स्टीम करके हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, डायरेक्ट फ्राई करके भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ अगर इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे डायरेक्टली ओवन के अंदर जो है बेक कर लें। ठीक है जी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मसाला भी इसमें जो है अच्छी तरह लगा होता है, इसलिए कि इसका मसाला थोड़ा दानेदार होता है, इसलिए कि पीनट डलता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि मूंगफली डलती है। ठीक है, और चिकन जो है इसका साते बनाने के लिए चिकन को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह से काटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी पट्टियाँ जिसको कहते हैं ना, वो हमने काट लेनी है इस तरह। अब ये आप सीने के पीस से भी कर सकते हैं, रान के पीस से भी इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन टेस्टी जो होता है वो बोनलेस जो है ना, रान का जो गोश्त है वो ज़्यादा टेस्टी होता है साते के अंदर, लेकिन इजी करने के लिए हम इसे जो है सीने के अंदर भी बना रहे होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस जो है ये जो मशीन है इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर मिक्स होगा, उसके बाद फिर तमाम चिकन के अंदर मैरिनेट होगा, उसके बाद इसे हम बारबेक्यू स्टिक्स में लगाएंगे और फिर हम इसे तैयार करेंगे। चलते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो ज़रूर आप देख लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि ये देखें, कलर अच्छी तरह से कैमरे में दिखा दूँ मैं आपको। ये जो मूँगफली है इसको मैंने रोस्ट कर लिया है अपना तवे पे, ये आपको हल्के हल्के से इस पर रोस्टेड मार्क नज़र आ रहे होंगे, तो इसे आप थोड़ा सा तवे पे सेक लें अच्छी तरह से, तो इसमें एक अलग सी खुशबू पैदा हो जाती है। ठीक है जी, ये आप ले लें हाफ कप। इसमें जाएगा 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, ये आपने डाल लेना है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर गुड़ भी ना हो तो फिर आप इसके अंदर 1 चाय का चमचा चीनी इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर की जगह पर 1 चाय का चमचा चीनी। ठीक है जी, 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दिया। अच्छा, ये मैदा है, सिंपल सादा वाला जो मैदा होता है, इसकी बाइंडिंग के लिए हमने रखा है तकरीबन 1 खाने का चमचा। सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, इसलिए कि जाहिर बात है हमने इसके सॉस के साथ खाना है तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं करना है, इसलिए कि सोया सॉस में भी नमक होता है। ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक जो है ये आप 1 चाय का चमचा शामिल कर लें। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है, लेकिन कोशिश करना है कि उसको गाढ़ा गाढ़ा रखें, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, इसलिए थोड़ा करके पानी आपने डालना है। 1 टेबल स्पून पीस कर देखें, फिर शामिल करें थोड़ा। चले जी, ये मिक्स हो गया सॉस और ये आ गया मिक्सिंग बाउल के अंदर। ठीक है, ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सॉस है, इसको लगने में भी आसानी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें हमने चिकन शामिल करना है और इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए, जल्दी अगर है तो आधे घंटा या पौन घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें मैरिनेट करके, तो अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा, टेस्ट इसमें चला जाएगा। उसके बाद फिर इसे स्टिक्स पे लगाएं, इसे आप बेक करें, फ्राई करें, स्टीम करें, जिस तरह से आप चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें ये चिकन के स्लाइसेस जो हैं वो डाल रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से ये पूरा सॉस चिकन के पीसेस पे लग गया। ठीक है, अब इसमें हल्का सा, आप अगर इसे बेक करने जा रहे हैं तो हल्का सा ऑयल अगर शामिल कर दें अभी से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, मैरिनेशन भी अच्छी होगी, बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी सी होगी। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से, ये आप देख रहे होंगे एक एक पीस पे पूरा मसाला अच्छी तरह से लग चुका है, और फ्लेवर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस आपने ये ज़रूर करना है
लास्ट टाइम के अंदर। इसमें आपने जो है इसको टाइम देना है। आपने जितना ज़्यादा अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छी तरह से जो है ना इसमें मसाला चला जाएगा। हमारे पास कॉलर है अक्सा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल, सवाल का जवाब दीजिए। तरबूज और खरबूजे के नाम भी आपस में मिलते हैं? बिल्कुल। और ये भी लिक्विड होता है, वो भी लिक्विड? हाँ ठीक है। और क्या चीज मिलती है? और तो कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलें दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें जी। इनके दरख्त भी एक जैसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी, पर इनके नाम भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, नाम बहुत अच्छे से मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जवाब का। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसे आपने लकी ड्रॉ में जल्दी से जल्दी शामिल करें ताकि आप इनाम जीत सकें। आप सबसे गुजारिश है कि जो है ना सवाल हमने थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बल्कि थोड़ा सा समझ में आने वाली चीज़ है, आपको आ जाएगी समझ। क्या है कि इसमें हमने पूछा है आप लोगों से कि तरबूज और खरबूजा, तरबूज और खरबूजा में आपस में मुश्तरका चीज़ इसमें क्या है, दोनों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। ठीक है जी, जवाब देने के लिए आप 5-6 तो मुझे भी याद हैं। ठीक है जी, तो अच्छा बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल सर पे ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आसान चीज़ सोचें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी। अच्छा, जवाब देने के लिए आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर और जवाब लिखकर जो है 8881 पर आपने ज़्यादा SMS करना है, या आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। और यहाँ हमारे पास आपके लिए एनेक्स का डीलक्स चॉपर मौजूद है। आपकी किचन की ज़रूरत, जल्दी जल्दी जवाब लिखें, अपना SMS करें या फिर आप लाइव कॉल करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसको हमने जो स्टिक्स हैं उस पर लगाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो भी आपको बताएंगे। और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बेसिकली स्टिक सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है, वो इंशाल्लाह आज हम आपके लिए पूरी करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक इंडोनेशियन चिकन सते ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन साते स्टिक। साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। चिकन साते स्टिक। साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है इंडोनेशियन सते जो है वो तैयार हो रहा है। उसको बनाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने इसको बनाना है। मैंने आपसे कहा कि स्टिक, बारबेक्यू स्टिक्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें, ये देखें पानी के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है तकरीबन आधे घंटे पहले से। तो इस तरह से पानी के अंदर लाजमी रखना ज़रूरी है, वरना ये आपको बेक करें या फिर फ्राई करें तो ये फिर सुकड़ जाते हैं। जो खाना होता है, जो चीज़ें हम इसके ऊपर लगा रहे होते हैं उसको भी ख़राब कर देते हैं। इस हालत में आप इसे कोयले पे भी इस पे बारबेक्यू कर सकते हैं, ये जलेगा नहीं इतनी आसानी से। ठीक है जी, अगर ये भीगा हुआ होगा। कोशिश करें जब भी इसको फ्राई कर रहे हों या फिर बेक कर रहे हों तो उस वक्त इसको गीला करके फिर इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो चलें जी, इसको हम किस तरह से लगाना है, जिस तरह से हम बिहारी कबाब बनाते हैं उस तरह से हमने इसे पुरोना है। एक डंडी में
साते जो है हमेशा एक डंडी में एक जो लंबा पीस होता है ना वो लगाया जाता है, उसको खोला जाता है इस तरह से, ठीक है। और आगे के हिस्से में होता है ये इस तरह, ठीक है। और जो चौड़ा हिस्सा होता है इसके, जैसे आगे नोक है, चौड़ा हिस्सा नीचे की तरफ होता है इसके, ठीक है, ये देखें। और इसके नोक वाला हिस्सा जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है। और इसको इसमें पुरोने के बाद खोल दिया जाता है इस तरह से, ठीक है जी। और राइस भी हमारे तैयार हो गए और उसके बाद इसे भी हमने डिश आउट करना है, आपके सामने दिखाना है आपको किस तरह से ये जो है तैयार हुआ है, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर आपका जो बारबेक्यू जो साते है वो लटकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि इसमें अच्छी तरह से पिरो जाए। आखिरी हिस्सा जो है वो ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे आप स्टिक्स में डाल दें दोबारा से। और बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू के साथ ये बनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जब तक मैं ऐसे पुरो रहा हूँ तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ गई थी। अच्छा जी, हमारे पास कुछ आप लोगों की जो है पिक्चर्स जो आप लोगों ने फूड की बनाकर भेजी है बड़ी मेहनत से, और वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो हम ये हमारे पास जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये फरहान है जिन्होंने फ्राइड चिकन जो है वो तैयार की है विद चिप्स के साथ, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त फरहान। और मदिया राबिया जो है उन्होंने बनाई है रस मलाई, ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी गार्निशिंग के साथ, अच्छे से कलर आया है। और ये कौन है जी, किसने? कैसर ने हांडी मुर्ग टिक्का जो है ना वो बनाया है। वाह वाह कैसर, ज़बरदस्त सा अच्छा सा टेस्ट नज़र आ रहा है इसका खुशबू के साथ जो है ना। ये पैन चिकन है जी, पिज़्ज़ा पैन चिकन, हाँ ठीक है जी, पिज़्ज़ा पैन, ज़बरदस्त। शबीला ज़िया हैं इन्होंने, ये तो बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। ये कौन है जी? शहनाज ने चिकन ब्रोस्ट बनाया है ज़बरदस्त सा, जो हमने भी तैयार किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये कुछ फरहान ने दोबारा से बनाया, ये रसमलाई है। और ये कुछ पिक्चर्स हमारे पास इस वक्त जो मौजूद थी वो हमने आपको दिखा दी हैं। उम्मीद है कि आप भी अपनी पिक्चर्स जल्दी जल्दी भेजें ताकि हम आपको दिखा सकें कि बड़ी मेहनत से। और ये हमारा रियल पेज है, जो सही पेज है, ये आप देख सकते हैं फेसबुक पेज, जिस पर आप अपनी तमाम डिटेल भेज सकते हैं। इसमें 95,000 से ज़्यादा लोग हैं। और उसके बाद ये इसके अलावा जो हमारे पुराने पेज पर लाइव एट 9 के पेज पे जो लोग थे वो भी इस पे शिफ्ट हो सकते हैं, और आप भी लाइक करें। और काफ़ी सारे लोग हैं इसमें जो हफ्ते में विज़िट भी कर रहे होते हैं हमारे पेज को, पसंद करते हैं, देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप लोगों को मिल रही होती हैं। तो रेसिपीज़, फार्मूलेज़, तमाम चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं, तो इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से लाइक करें और इसमें से तमाम कारामद चीज़ें जो हैं वो हासिल करें। और इसके अलावा जो है अभी हम कंपटीशन की जो डिटेल्स हैं वो भी, कुकिंग कंपटीशन की डिटेल भी हम इसमें इंशाल्लाह जल्दी शामिल करने लगे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी इसमें से, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम इस्लामाबाद। जी शाजिया, भाई कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, टाइम भी बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने आज चीजें सिखाई है ना, मैं मलेशिया से रहकर आई हूँ 4 साल, ये सारी मैंने खाई हुई है, बहुत मजेदार चीजें सिखा रहे हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और गुलजार भाई मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी बिल्कुल दीजिए। कि दोनों फ्रूट्स एक तो गर्मियों की पैदावार हैं जी, वो जबरदस्त, और दोनों जो हैं उनके बीज फायदेमंद हैं। जी बिल्कुल जबरदस्त, और दोनों स्वीट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लिया हमने। और मैंने इसीलिए कहा था कि बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, कोई भी बता दें तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा गुलजार भाई आपसे मैंने कहना था कि ये मलेशिया की ना और भी बहुत बड़ी मजेदार उनकी नासी लम्मा और उनके जो
नाश्ते की चीजें हैं और रोजा उनकी एक चार्ट है। ठीक है, आपने ये भी सिखाने हैं जरूर। इंशाल्लाह मैं जरूर। मैंने ये खाई तो है सब चीजें, अच्छा, बनाई कभी नहीं। तो आप कितने अरसे रही हैं मलेशिया में? मैं 4 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह। तो ये सिंगापुर और थाईलैंड और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी काफी ट्राई की हुई, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। अच्छा ठीक है, आपने जरूर सिखानी है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमारा चिकन साथे तैयार हो रहा है, राइस हमारे तैयार हो गए हैं और मैंने इसको जो है ना चूल्हे को बंद कर दिया। वापस आने के बाद ब्रेक से मैं आपको बताऊंगा कि इसे सर्विंग, ये जो सॉस मेरे पास रखी हुई है यहाँ पर, जो हमने इंडोनेशियन राइस के सॉस हमने सबसे पहले तैयार किया था, वो हमारे पास जो रखा है, उसको किस तरह से गार्निश करना है राइस के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसको साथे जो है वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद इसे हम रख देंगे बेक होने के लिए, और बेकिंग की जो टाइमिंग है वो अभी से बता देता हूँ आपको। इसे जो है पहले से गर्म ओवन 180 या 200 के अंदर आप इसको रखना है, बीच में रखना है, सेंटर में रखना है ओवन में, और इसे आपने बेक करना है कोई 10 मिनट के लिए दोनों अतराफ से, ठीक है जी। और ज़बरदस्त सा 5 मिनट एक तरफ से कर लें, 5 मिनट एक तरफ से कर लें, बेहतरीन से साथे तैयार हो जाएंगे। इसलिए कि ये फिले हैं, बहुत बारीक फिले हैं, जल्दी बन जाएंगे और मज़े मज़े लेकर आप इंजॉय करें। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा इंडोनेशियन साथे ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन साथे स्टिक। साथे स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। चिकन साथे स्टिक। साथे स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ गर्मा गर्म हमारे जो है इंडोनेशियन राइस तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको सर्विंग इसकी बता देता हूँ कि किस तरह से हमने करना है। पहले तो खूबसूरत से राइस, और बहुत ही अच्छे से डिफरेंट स्टाइल के हम पुलाव शलाव भी खाते हैं, लेकिन ये ज़रा आपको राइस मैंने बताया कि किस तरह से बनेगा। ये सिर्फ सॉस के अंदर राइस बनते हैं। इसको आप सादा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जो इसकी सॉस है वो लाजमी डालना ज़रूरी है, इसलिए कि बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सॉस हमने इसमें तैयार की है, वो इसके ऊपर इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओके, चलिए जी, थोड़ी सी चिकन के साथ बहुत अच्छी सी खुशबू है इसकी। तरीकाकार इसलिए डिफरेंट है कि इसको हमने पहले चिकन को अलग बॉइल्ड किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर से यखनी इसकी निकाली, फिर उसको जो है ना अलग से पकाया मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। ठीक है, चलें जी, काफ़ी है। अब इस पे ये जो सॉस हमने तैयार की है, सबसे पहले ये जाएगा इसके ऊपर। ये देखें, हमारे खानों का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन दूसरे मुल्कों के खानों का ज़रा तरीक़ाकार आपको अलग सा लगेगा। हम क्या करते हैं कि अपने खानों में सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं। ज़रूर बनाएं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें डाली हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है ना, आराम से पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर आप गार्निशिंग में थोड़ा लेमन भी रख सकते हैं, थोड़ी हरी मिर्ची भी सजा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और साथ में लेमन के स्लाइसेस। ठीक है,
ये हमारे राइस जो हैं, इंडोनेशियन राइस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और अब आ जाते हैं साते जो हमने तैयार किया है उसके ऊपर, उसके साथ जो सॉस सर्व होगा, ये सिर्फ साते के साथ नहीं, इंडोनेशियन साते के साथ नहीं, बल्कि आप ये पीनट सॉस फ्राई के लिए, मुख्तलिफ किस्म के स्टीम चीज़ों के लिए, समोसा पकोड़ा, सब चीज़ों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही अलग स्टाइल का ये बना हुआ सॉस होता है, बहुत ही सौंधा सौंधा फ्लेवर होता है इसका। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें मिक्स होंगी और उसके बाद फिर ये पकने के बाद ये चॉपर में जाएगा, स्मूथ होगा, मोटा मोटा सा, ठीक है ना। गाढ़ा होने के बाद फिर ये जो है इसके बाद पिसने के बाद फिर ये लेमन जूस के साथ जो है मिक्स होगा, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा और पकाना चाहते हैं पका लें, वरना मिक्स होने के बाद ये तैयार हो चुका होगा। इसमें जैतून का तेल जाएगा, प्याज जाएगी, अदरक लहसुन चॉप जाएगा ताज़ा फ्रेश, ठीक है, नमक जाएगा, ब्राउन जो शुगर है वो जाएगी इसके अंदर, ज़ीरा जाएगा साबुत, लाल मिर्च है, करी पाउडर है इसके अंदर जाएगा, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है इसका। साथ में पीनट्स, 1 कप हम मूंगफली डालेंगे और इसके साथ ये भुनी हुई मूंगफली है, ठीक है। और ये कोकोनट मिल्क है, ये हम डालेंगे आधा कप के करीब। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर तैयार होंगी। सबसे पहले जैतून का तेल 1 से 1.5 खाने का चमचा, पूरे पैन को अच्छी तरह से ग्रीसी कर लें और उसके बाद इसमें शामिल कर दें प्याज। एक छोटी प्याज चॉप ली हुई है हमने, ठीक है। इसे हल्का सा फ्राई किया आपने, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं होगी वरना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद इसमें अदरक चॉप डाला आपने, ताज़ा होना चाहिए, लहसुन चॉप ताज़ी, ठीक है। ये 2 चीज़ें डालने के बाद इसको पकाया। ये फ्रिज के अंदर आप 10-15 दिन आराम से रख सकते हैं और इसे आप मुख्तलिफ किस्म के फ्राई चीज़ों के साथ सर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्राउन शुगर हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चमचा, जीरा डालेंगे साबुत आधा चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चमचा तकरीबन करी पाउडर, अच्छी कंपनी का ले लें, और नमक चुटकी, ठीक है जी। और इन सब चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया पीनट, मूंगफली 1 कप के करीब, और इन तमाम चीज़ों को चूल्हे से हटाकर इसे चमचे से या इस तरह से टॉस कर लें मसालों में, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना है 1 कप के करीब कोकोनट मिल्क। अच्छा, कोकोनट मिल्क ना हो तो आप इसमें जो है ना खोपरा जो होता है वो आप दूध के साथ ग्राइंडर में मिक्स कर लें। खोपरे को 1 कप दूध में 3 से 4 खाने के चमचे जो है खोपरा मिक्स करें, और उसके बाद कोकोनट मिल्क टाइप का बन जाएगा, वो आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। इसलिए कि कोकोनट मिल्क लेने में आपको हर जगह पे मिल नहीं सकता, ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोकोनट मिल्क जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, तो इससे बेहतर है कि आप खोपरे के साथ इसको मिक्स कर लें, ठीक है जी। और इसको अगर इसको मिक्स कर लिया हमने, अब इसे हमने सब चीज़ें इसकी पीसनी भी हैं, तैयार करनी है। हमारे पास अतिया हैं कराची से। सलाम अलैकुम अतिया। हेलो, सलाम अलैकुम गुलजार भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? खैर, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी अतिया जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ नंबर मिलाने का। नंबर नहीं मिल रहा, आज पहली दफा लगा है आपका नंबर? जी, पहली दफा लगा है, बहुत खुशी हो रही है। दावत में आपको दावत है, खुशामदीद है, बिल्कुल। ठीक है। और अतिया क्या कहना चाहेंगी? कोई जवाब सवाल देंगे? सवाल का जवाब देंगे? का जवाब भी देना। जी जी, जवाब दीजिए। ये तरबूज में और खरबूजे में एक तो रस एक जैसा होता है, ठीक है, और बीज भी एक जैसे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जी। और गुलजार भाई, आपके प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, इतना कुछ मिलता है सीखने को। अच्छा, ठीक है, कुछ बता नहीं सकती, यकीन कीजिए मैं आप भी से सीख के बनाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अतिया, और इसी तरह से मजे मजे के खाने बनाती रहें।
और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें कॉल जरूर करते रहें। टाइम चेंज हो चुका है, अब दोपहर में 1 से 2:30 बजे तक हम हमारा प्रोग्राम दावत देख सकते हैं और इसके बाद रात को 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रिपीट भी होता है और सुबह सुबह 4 से 5:30 बजे रिपीट होता है। आप दोनों टाइम में दे सकते हैं अगर कोई चीज मिस हो जाए। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा दावत ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पीनट सॉस अच्छा भुनी मूंगफली 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर 2 चाय के चमचे, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पीनट सॉस अच्छा भुनी मूंगफली 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर 2 चाय के चमचे, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बुध का दिन है। आज हम आपके लिए इंडोनेशियन रेसिपीज तैयार कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की बनती हैं। तो आज हमने इंडोनेशियन को फोकस किया है। हमने इंडोनेशियन चिकन राइस तैयार किया है और इसके साथ जो है हमने साते, जो इंडोनेशियन साते होता है वो हम बना रहे हैं और इसके साथ पीनट सॉस जो साते के साथ सर्व किया जाता है, या फिर आप इसे किसी फ्राई चीज़ के साथ, स्टीम कोई किसी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पीनट सॉस जो है वो तैयार होता है। इसको हमने पका लिया। पकाने के बाद इसे लेमन जूस के साथ हमने जो है ना ग्राइंड करना है, ठीक है जी, इसीलिए मैंने रोका हुआ था। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। लास्ट में डालना है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना, खटास और इसकी जो खुशबू होती है नींबू की, वो जो है ना हमें लास्ट में मिल सके। तो इसमें हमने सारा बैटर इसके अंदर डाल देना है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमने प्याज, उसके बाद अदरक लहसुन चॉप डाला है हमने इसमें, और इसके साथ जो है हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसके अंदर ज़ीरा साबुत डाला है, करी पाउडर डाला है इसमें हमने, और इसके साथ मूंगफली डाली है 1 कप भुनी हुई, ठीक है जी। और इसके बाद इसमें हमने डाला है नींबू का रस, 2 खाने के चमचे, लास्ट में नमक हस्बे ज़रूरत। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हमने थोड़ा पकाने के बाद आखिर में हमने इसमें जो कोकोनट मिल्क होता है वो हमने शामिल किया 1 कप। कोकोनट मिल्क ना हो तो फिर आप इसमें 3 से 4 खाने के चमचे कोपरा दूध में पका लें या पानी में पकाकर उसको आप शामिल कर दें, तो उसी जैसा फ्लेवर आ जाएगा। और याद रखिएगा इसे गाढ़ा रखना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा रखना है, इसलिए इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी डालना है। 1 आध खाने का चमचा डालें, फिर मिक्स करें। इस तरह से आपने इसे तैयार करना है। ठीक है जी, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा होगा। बाज़ लोग यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में सब्जियां वगैरह भी काट के स्लाइसेस में इसी सॉस के साथ खाते हैं, तो वो सब्जियां खाई जाती हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े से। जैसे मूली है, गाजर है, इसके लंबे लंबे आपने जूलियन कटिंग कर ली और इसके साथ आप खाएं लगाकर, तो बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। ठीक है जी, चलें जी, ये मिक्स हो गया है। और इसी दौरान साते को भी चेक कर लेते हैं कि साते की क्या पोजीशन है। और गर्मा गर्म खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ओह यस, साते हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त से, गर्मा गर्म। ठीक है जी, इसे हम डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा
सलाद पत्ता टमाटर शमाटर लगाकर, ये देखें गर्मा गर्म साते। ओहो, पीनट सॉस भी इसमें नजर आ रहा है, काफी गर्म है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। और आप देखें जिस तरह से मैंने इसको, इसकी जो लकड़ी है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इसको मैंने आपको बताया था गीला रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, ये आ गया सत्ते और इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार दिलकश अंदाज, और इसको बनाएं, एंजॉय करें, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है सॉस, पीनट सॉस भी तैयार हो चुका है। और कितना, ठीक है जी, कितना गाढ़ा होना चाहिए ये देख लें। इस तरह से, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रहा था, इसको इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया जाता है, ठीक है। ये पीनट सॉस। अच्छा, जैसे कि आप सब्जियों के साथ इसे अगर इस्तेमाल करना चाहें तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं, और वो आप जरूर बनाएं। सब्जियों को दिलकश करने के लिए, सब्जियां जो नहीं खाता है वो भी इसे खाएगा, ठीक है। इसे आपने इस तरह जूलियन में काट लेना है। गाजर हो गए, मूली हो गया, खीरा हो गया, इस तरह से आपने काटना है, ठीक है। और इसे जो है आपने, ये जो सॉस है ना, इसमें इस तरह से लगाना है, ये देख लें, ठीक है, नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा, इसको फिर इससे कैसे खाना है, ऐसे खाना है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। अच्छा, अफगानिस्तान से मेरी फैन है वफा जिनसे कि बेवफा हो गए। और वफा जो है, उन्होंने अफगानिस्तान से फेसबुक में लिखा है कि बहुत अच्छा सा कोई रेगुलर शो देखती है, मेरी बहुत पुरानी फैन है, और कोई अच्छा सा जो है ना कस्टर्ड सिखा दें इंशाल्लाह। जल्दी हम सिखाएंगे वफा। और अफगानिस्तान के तमाम मेरी जो फैन हैं उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और सलाम। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। एनानेस चिकन राइस, अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मास्टर सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन बनाने का तरीका: आधा किलो चिकन को 1 इंच का टुकड़ा अदरक के साथ उबाल लें। चिकन गलने के करीब हो जाए तो छानकर चिकन और यखनी अलग कर लें और अदरक को ज़ाया कर दें। सॉस बनाने के लिए पैन में 1 खाने का चमचा तेल गर्म करके 1 अदद बारीक कटी प्याज, 1 खाने का चमचा बारीक कटी अदरक और 3 से 4 जवे लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें 2 से 3 खाने के चमचे लाल मिर्चों का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें 2 खाने के चमचे नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें। सॉस गाढ़ी हो जाए तो निकाल कर एक तरफ रख दें। राइस बनाने का तरीका: पैन में 1 खाने के चमचा तेल गर्म करके 1 अदद प्याज, 3 से 4 जवे लहसुन और चिकन फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 खाने के चमचे सोया सॉस, 2 खाने के चमचे मास्टर सॉस और हस्बे जायका नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें 300 ग्राम चावल और बची हुई यखनी शामिल करके पकाएं। चावल पक जाएं और चिकन गल जाए तो उतार लें। अब सर्विंग डिश में चावल डालकर ऊपर से सॉस डालें और 1 अदद खीरे के स्लाइस से गार्निश करके सर्व कर लें। चिकन साते स्टिक। साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: साते स्टिक्स बनाने का तरीका: पहले आधा किलो चिकन ब्रेस्ट के स्लाइस काटकर हस्बे जायका नमक लगाकर छोड़ दें। अब चॉपर में 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट, 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, आधा कप भुनी मूंगफली, 1 खाने का चमचा मैदा, 1 चाय का चमचा कुटी काली मिर्च, 3 खाने के चमचे सोया सॉस, हस्बे जायका नमक और 2 खाने के चमचे तेल शामिल करें और ब्लेंड करके पेस्ट सा बना लें। अब इस पेस्ट में चिकन साते को मैरिनेट करें, फिर स्ट्रिप्स को स्टिक्स पर पिरो लें।
अब इसे पैन में तेल डालकर फ्राई करें या बेक कर लें या फिर कोयलों पर सेक लें। आखिर में स्टिक्स को निकालकर सर्विंग डिश में रखें और सॉस के साथ सर्व कर दें। पीनट सॉस अज्जा भुनी मूंगफली 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर 2 चाय के चमचे, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 कप भुनी मूंगफली को पीस लें। एक पैन में तेल गर्म करके इसमें 1 अदद बारीक कटी प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 2 से 3 जवे बारीक लहसुन, 2 चाय के चमचे करी पाउडर, हस्बे जायका नमक और आधा चाय का चमचा पिसी लाल मिर्च शामिल करके 3 से 4 मिनट पका लें। अब इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क, 1 खाने का चमचा ब्राउन शुगर, पिसी मूंगफली डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें 1 खाने का चमचा नींबू का रस शामिल करें और मिक्स करके उतार लें। पीनट सॉस अज्जा भुनी मूंगफली 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटा लहसुन 2 से 3 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, करी पाउडर 2 चाय के चमचे, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है रेसिपीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। आज बुध का दिन है, आपको पता है कि आज हम इंटरनेशनल कुजीन्स बनाते हैं और आज हमने इंडोनेशिया को फोकस किया। वहाँ की हमने राइस आपके लिए चिकन राइस तैयार किया है और इंडोनेशियन चिकन साते बनाया है और इसके साथ इंडोनेशियन जो पीनट सॉस होता है वो तैयार किया है। और उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा किस तरह से बनाया है। और हमारा जो है मसाला मैगज़ीन जो है फूड मैगज़ीन जो है ये आ चुका है मार्केट के अंदर, नया शुमारा, और इसमें तमाम रेसिपीज़ मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे टिप्स आपके लिए मौजूद हैं और ये तमाम पूरे पाकिस्तान में तमाम बड़े छोटे स्टोर्स पे ये मौजूद होता है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। और एक जगह पर आपको तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं और तमाम शेफ्स की हर महीने की जो बेस्ट रेसिपीज़ होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। और ये जो शुमारा है ये शादी स्पेशल है, इसके अंदर बहुत सारे जो शादियों में बनाए जाने वाले खाने हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं और बहुत सारी इसके अंदर आपको मालूमात की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये है शुमारा। और इसके साथ साथ हमारा जो ये आपको सेटअप नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा सोफ़े नज़र आ रहे हैं, टेबल नज़र आ रहा है, विरसा ने ये हमें जो है दिया है अपने प्रोग्राम के लिए। उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर जो है वो हमारे पास मौजूद है विरसा का, और बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और इसके साथ साथ आपको मैं जाते जाते ये बता दूं कि हमने सवाल पूछा था कि तरबूज और खरबूजे में जो है ना आपस में क्या चीज़ें मुश्तरका हैं। बिल्कुल ये दोनों चीज़ें गर्मियों में आती हैं, साथ में ये कि ये जो है ना इसके अंदर बीज होते हैं, दूसरा ये कि दोनों फल हैं और दोनों बेल पर उगते हैं, और इसके अलावा दोनों में पानी होता है, और इसको सर पे मारें तो ये दोनों टूट जाते हैं। ठीक है ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुश्तरका है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं SMS के जरिए, कॉल के जरिए। और आज के विनर जो है, आज का विनर कौन है भाई? फातिमा फ्रॉम फैसलाबाद। चलें जी, ये हमारा NX का डिलक्स चॉपर जो है वो आपको जा रहा है, किचन में इस्तेमाल करें। और मेरे लिए, दावत की पूरी टीम के लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा जब इसको इस्तेमाल करें आप। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको राब्ता कर लिया जाएगा, जल्दी आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी। तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड शाओ।
मसाला है तो खाने में है मजा। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है इंडोनेशियन सते जो है वो तैयार हो रहा है। उसको बनाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से हमने इसको बनाना है। मैंने आपसे कहा कि स्टिक, बारबेक्यू स्टिक्स बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें, ये देखें पानी के अंदर मैंने इसको डाला हुआ है तकरीबन आधे घंटे पहले से। तो इस तरह से पानी के अंदर लाजमी रखना ज़रूरी है, वरना ये आपको बेक करें या फिर फ्राई करें तो ये फिर सुकड़ जाते हैं। जो खाना होता है, जो चीज़ें हम इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, उसको भी ख़राब कर देते हैं। इस हालत में आप इसे कोयले पे भी इस पे बारबेक्यू कर सकते हैं, ये जलेगा नहीं इतनी आसानी से, ठीक है जी। अगर ये भीगा हुआ होगा, कोशिश करें जब भी इसको फ्राई कर रहे हों या फिर बेक कर रहे हों तो उस वक्त इसको गीला करके फिर इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो चलें जी, इसको हम किस तरह से लगाना है, जिस तरह से हम बिहारी कबाब बनाते हैं उस तरह से हमने इसे पुरोना है। एक डंडी में साते जो है हमेशा एक डंडी में एक जो लंबा पीस होता है ना वो लगाया जाता है, उसको खोला जाता है इस तरह से, ठीक है। और आगे के हिस्से में होता है ये इस तरह, ठीक है। और जो चौड़ा हिस्सा होता है इसके, जैसे आगे नोक है, चौड़ा हिस्सा नीचे की तरफ होता है इसके, ठीक है, ये देखें। और इसके नोक वाला हिस्सा जो है ना वो ऊपर की तरफ होता है। और इसको इसमें पुरोने के बाद खोल दिया जाता है इस तरह से, ठीक है जी। और राइस भी हमारे तैयार हो गए और इसके बाद इसे भी हमने डिश आउट करना है, आपके सामने दिखाना है आपको किस तरह से ये जो है तैयार हुआ है, ठीक है जी। और ये ज़्यादातर आपका जो बारबेक्यू जो साते है वो लटकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि इसमें अच्छी तरह से पिरो जाए। आखिरी हिस्सा जो है वो ख़ास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे आप स्टिक्स में डाल दें दोबारा से। और बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू के साथ ये बनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जब तक मैं इसे पुरो रहा हूँ तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स आ गई थी। अच्छा जी, हमारे पास कुछ आप लोगों की जो है पिक्चर्स जो आप लोगों ने फूड की बनाकर भेजी है बड़ी मेहनत से, और वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं। तो हम ये हमारे पास जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये फरहान है जिन्होंने फ्राइड चिकन जो है वो तैयार की है विद चिप्स के साथ, ठीक है जी। बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त फरहान। और मदिया राबिया जो है उन्होंने बनाई है रस मलाई, ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी गार्निशिंग के साथ, अच्छे से कलर आया है। और ये कौन है जी, किसने, कैसर ने हांडी मुर्ग टिक्का जो है ना वो बनाया है। वाह वाह कैसर, ज़बरदस्त सा अच्छा सा टेस्ट नज़र आ रहा है इसका खुशबू के साथ जो है ना। ये पैन चिकन है जी, पिज़्ज़ा पैन चिकन, हाँ ठीक है जी, पिज़्ज़ा पैन, ज़बरदस्त। शबीला ज़िया हैं इन्होंने, ये तो बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। ये कौन है जी, शहनाज ने चिकन ब्रोस्ट बनाया है ज़बरदस्त सा, जो हमने भी तैयार किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये कुछ फरहान ने दोबारा से बनाया, ये रसमलाई है। और ये कुछ पिक्चर्स हमारे पास इस वक्त जो मौजूद थी वो हमने आपको दिखा दी हैं। उम्मीद है कि आप भी अपनी पिक्चर्स जल्दी जल्दी भेजें ताकि हम आपको दिखा सकें कि बड़ी मेहनत से। और ये हमारा रियल पेज है, जो सही पेज है, ये आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज, जिस पर आप अपनी तमाम डिटेल भेज सकते हैं। इसमें 95,000 से ज़्यादा लोग हैं। और उसके बाद ये इसके अलावा जो हमारे पुराने पेज पर लाइव एट 9 के पेज पे जो लोग थे वो भी इस पे शिफ्ट हो सकते हैं, और आप भी लाइक करें। और काफ़ी सारे लोग हैं इसमें जो हफ्ते में विज़िट भी कर रहे होते हैं हमारे पेज को, पसंद करते हैं, देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप लोगों को मिल रही होती हैं। तो
रेसिपीज़, फार्मूलेज, तमाम चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं, तो इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी जल्दी से राइट करें और इसमें से तमाम कारामद चीज़ें जो हैं वो हासिल करें। और इसके अलावा जो है अभी हम कंपटीशन की जो डिटेल्स हैं, वो भी कुकिंग कंपटीशन की डिटेल भी हम इसमें इंशाल्लाह जल्दी शामिल करने लगे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी इसमें से। ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम इस्लामाबाद। जी शाजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुलजार भाई, आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, टाइम भी बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने आज चीजें सिखाई है ना, मैं मलेशिया से रहकर आई हूँ 4 साल, ये सारी मैंने खाई हुई है, बहुत मजेदार चीजें सिखा रहे हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और भाई, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी बिल्कुल दीजिए। कि दोनों फ्रूट्स एक तो गर्मियों की पैदावार हैं जी, वो जबरदस्त, और दोनों जो हैं उनके बीज फायदेमंद हैं। जी बिल्कुल जबरदस्त, और दोनों स्वीट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लिया हमने। और मैंने इसीलिए कहा था कि बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, कोई भी बता दें तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने अच्छा गुलजार भाई, आपसे मैंने कहना था कि ये मलेशिया की ना और भी बहुत बड़ी मजेदार उनकी नासी लम्मा और उनके जो नाश्ते की चीजें हैं और रोजा उनकी एक चार्ट है। ठीक है, आप मुझे भी सिखाने हैं जरूर। इंशाल्लाह मैं जरूर। मैंने ये खाई तो हैं सब चीजें, अच्छा, बनाई कभी नहीं। तो आप कितने अरसे रही हैं मलेशिया में? मैं 4 इयर्स। अच्छा माशाल्लाह। तो ये सिंगापुर और थाईलैंड और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी काफी ट्राई की हुई, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। अच्छा ठीक है, आपने जरूर सिखानी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर सिखाएंगे आपको। ठीक है ना, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमारा चिकन साथे तैयार हो रहा है, राइस हमारे तैयार हो गए हैं और मैंने इसको जो है ना चूल्हे को बंद कर दिया। वापस आने के बाद ब्रेक से मैं आपको बताऊंगा कि इसे सर्विंग, ये जो सॉस मेरे पास रखी हुई है यहाँ पर, जो हमने इंडोनेशियन राइस के सॉस हमने सबसे पहले तैयार किया था, वो हमारे पास जो रखा है, उसको किस तरह से गार्निश करना है राइस के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इसको साथे जो है वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद इसे हम रख देंगे बेक होने के लिए। और बेकिंग की जो टाइमिंग है वो अभी से बता देता हूँ आपको। इसे जो है पहले से गर्म ओवन 180 या 200 के अंदर आप इसको रखना है, बीच में रखना है, सेंटर में रखना है ओवन में, और इसे आपने बेक करना है कोई 10 मिनट के लिए दोनों अतराफ से। ठीक है जी। और ज़बरदस्त सा 5 मिनट एक तरफ से कर लें, 5 मिनट एक तरफ से कर लें, बेहतरीन से साथे तैयार हो जाएंगे। इसलिए कि ये फिले हैं, बहुत बारीक फिले हैं, जल्दी बन जाएंगे और मजे मजे लेकर आप इंजॉय करें। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा इंडोनेशियन साथे ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन साथे स्टिक। साथे स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे जरूरत। चिकन साथे स्टिक। साथे स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत, और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। और बुध का दिन है आज। आपको पता है कि आज हम जो है आपके लिए इंटरनेशनल रेसिपीज बनाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की। आज हमने फोकस किया है जो है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया की रेसिपीज जो है वो आपके साथ में बनने जा रही है। आज हम आपके लिए जो है एक इंडोनेशियन चिकन राइस जो है वो तैयार कर रहे हैं। हैना रेज जो है इसको राइस कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार राइस बनती है। चिकन के साथ राइस बनता है और बहुत कम अज्जा के साथ बनता है, लेकिन ये कि बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि इसके अंदर चिकन को हम अलग बनाते हैं, फिर राइस अलग बनते हैं, फिर इसके अंदर एक सॉस तैयार होता है जो ऊपर से गार्निशिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 हिस्सों में ये राइस हमारा तैयार होगा। इसके साथ चिकन साथे स्टिक, जो सबसे पहले जो साथे जो है स्टार्ट हुआ है ये इंडोनेशिया से, फिर बहुत सारे ममालिक में बनाया जाता है, मलेशिया में,
थाईलैंड में और भी जापान में मुख्तलिफ ममालिक में बनाया जाता है। ये स्टिक्स में, बारबेक्यू स्टिक्स में लगे हुए चिकन को जो है चिकन साते कहते हैं, और इसके अंदर जो सॉस होता है ये ख़ास तौर पर एक पीनट सॉस जिसको कहते हैं उससे बनाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके अलावा इस साते को जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि खाया जाता है एक सॉस के साथ, और वो भी बड़ा रोस्टेड पीनट सॉस जो है वो तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये सॉस। और इस सॉस को आप सिर्फ साते के साथ नहीं, बल्कि आप कोई फ्राई चीज़ें बना रहे हैं या फिर आप कोई स्टीम चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो ये बड़ा सौंदा सा सॉस तैयार होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीनट है उसको हम रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस सॉस को तैयार करते हैं। तो आगे आने वाले वक्तों में जब भी आप कोई फ्राई चीज़ें बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, केचप के बजाय आप जो है ना मुख्तलिफ सिर्फ एक ही टाइप का आपके पास ऑप्शन होता है सॉस का, तो आप इस पीनट सॉस को भी अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे मैंने आपको सॉस सिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग सॉस इस्तेमाल करने का जो है मज़ा आ रहा होगा। आप खुद तैयार कर सकते हैं फ्रेश, हाइजेनिक, केमिकल से पाक जो है ना सॉस आप अपने घर पे बना सकते हैं और ताज़ा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिनों तक ना रखें, 10-15 दिन के लिए बनाएं, इस्तेमाल करें, फिर नया सॉस तैयार कर लें। मुख्तलिफ ऑप्शंस आप लोगों को देने का मकसद ही यही है कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉस तैयार कर सकें। और जैसे कि मैंने आपको डाइट मायोनेज़ बनाना सिखाया था, तो उससे भी आप बहुत सारे सॉस बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको थाउजेंड आइलैंड सॉस और भी सॉस वगैरह बताए हैं। तो इस तरह से सॉस भी बहुत अहमियत रखता है हमारे खानों के अंदर। तो इस तरह से 3 चीज़ें हमारी तैयार हो रही हैं। इंडोनेशियन चिकन राइस तैयार हो रहा है, इंडोनेशियन चिकन साते और पीनट सॉस। ये 3 चीज़ें आपके लिए है आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा हमारा जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है वो होने जा रहा है बहुत जल्द, और जैसे कि आपको मालूम है कि 7 और 8 फरवरी को हम मसाला फैमिली फेस्टिवल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह 10 से जो है ना शाम के यानी कि रात के 10 बजे तक ही हमारा प्रोग्राम होगा। और इसमें जो है ये एक्सपो सेंटर कराची में आपके लिए इंतज़ाम किया गया है। सैटरडे संडे आप आ सकते हैं वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इन्जॉय कर सकते हैं। फिर से बता दूँ, फरवरी 7 और 8 2 दिन जो है हमारा फेस्टिवल रहेगा, और इसके अंदर एक्सपो सेंटर कराची में, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स भी हैं, जिसमें फूड एंड बेवरेज है। इसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारे जो खिलौने होते हैं उसके भी स्टॉल्स हैं। इसके अलावा प्ले एरिया है बच्चों के लिए, फूड कोर्ट बहुत बड़ा है जहाँ पर अपने पसंद के आप खाने जो है ना वहाँ पर खा सकते हैं। उसके साथ हमारे तमाम मसाला जो शेफ्स हैं उनकी तमाम की जो है ना बहुत ज़बरदस्ती लाइव कुकिंग होगी, जहाँ पर आप उनसे मिल सकेंगे, उनसे तस्वीरें बना सकते हैं, उनके साथ साइन ले सकते हैं, बहुत सारी बातें होंगी। और इसके अलावा बहुत सारे इनामात भी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह 7 और 8 को हम आपका इंतज़ार करेंगे कराची अपना एक्सपो सेंटर, और इंशाल्लाह 7 और 8 फरवरी को। इसके अलावा हमारे पास जो है कुकिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है फरवरी में, और इसके लिए जो है हम तमाम लोगों की जो डिटेल है वो अभी हम मंगवा रहे हैं ईमेल के ज़रिए, और आप भी हमें भेज सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला जो है वो सख्त है। 2 टीमें होंगी, 2 टीमों में एक टीम में 2 लोग होंगे, और एक टीम के जो 2 लोग हैं उसमें जो लीडर है या उसके असिस्टेंट है, या दोनों बराबर काम करने वाले हैं, दोनों ने अपनी डिटेल भेजनी है। ठीक है, और इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं उसमें जो है मियाँ बीवी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं आपस में, सास बहुएँ हो सकती हैं, इसके अलावा जो है माँ बेटी हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो कुकिंग स्कूल्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर जो कुकिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी न्यू शेफ्स जो हैं वो भी जो है हमारे यहाँ आ सकते हैं, उनको भी दावत है। सब लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज से हम जो है ना अपने पास लोगों की डिटेल जमा कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप हमें ईमेल करेंगे अपनी डिटेल, और उसके अंदर अपनी तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल, और इसके साथ साथ अपना टेलीफोन नंबर लाजमी डालिएगा ताकि हम आपसे रब्ता कर सकें। तो इसके लिए आपने हमें ईमेल करना है दावत@masalatv.tv पर।
dawat@masala.tv.tv। इंशाल्लाह हमें तो आपकी जो है ईमेल का इंतजार रहेगा। जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए कि फरवरी के मिड में इंशाल्लाह हमारा जो है ना ये कंपटीशन शुरू होने वाला है और अभी थोड़े दिनों में प्रोमो भी शुरू हो जाएगा। आप देख सकेंगे किस तरह का कंपटीशन होगा, किस तरह का सेट लगा है, सारी चीज़ें आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा हमें फेसबुक जो है रियल पेज हमारा नज़र आ रहा होगा आपको, इसमें हम जो है तमाम रेसिपीज डाल देते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे हर्बलिस्ट जो आते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुकिंग से रिलेटेड, किचन अप्लायंसेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। उसको हासिल करने के लिए आप हमारे facebook.com/दावत शो लिखना है आपने और उस फेसबुक पर आप जा सकते हैं, दावत शो लिखना है। ठीक है जी। इसके अलावा SMS करने के लिए आपने मसाला D लिखना है, स्पेस देना है, जवाब लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, शिनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, स्पेस देना है, शहर लिखना है और इसे 8881 पर यानी कि 8881 पर आपने भेज देना है, तो आप हासिल करेंगे हमारे इनामात। तो आज जब इनाम की बात ही हो गई है तो फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि आज का हमारे पास इनाम क्या है। एनेक्स का जो है हम डीलक्स चॉपर आपको देने जा रहे हैं और देख लें, एनेक्स का डीलक्स चॉपर आपके किचन की ज़रूरत है और इसके लिए हमने आज सवाल रखा है कि तरबूज और खरबूजा दोनों तकरीबन एक ही फैमिली से होते हैं, तो इन दोनों में मुश्तरका चीज़ क्या है। ठीक है जी। तरबूज और खरबूजे में एक जैसी चीज़ जो है ना वो क्या है इसके अंदर, ये आपने बताना है। और बताने के लिए जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना नाम, अपने शहर का नाम, शिनाख्ती कार्ड का नंबर और जवाब लिखकर 8881 पर सेंड कर दें या लाइव कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है इंडोनेशियन चिकन राइस जो है वो तैयार करना है और इसके लिए अज्जा जो है वो आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमने ये किया है कि चिकन को सिंपली हमने हड्डी वाली चिकन ली है और इसे तकरीबन 1 इंच के अदरक, सिर्फ अदरक लिया है हमने, उसके टुकड़े को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसे अदरक, इसलिए कि पीनट डलता है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि मूंगफली डलती है। ठीक है। और चिकन जो है इसका साते बनाने के लिए चिकन को कैसे हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह से काटना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह से थोड़ी सी चौड़ी पट्टियाँ जिसको कहते हैं ना, वो हमने काट लेनी है इस तरह। अब ये आप सीने के पीस से भी कर सकते हैं, रान के पीस से भी इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन टेस्टी जो होता है वो बोनलेस जो है ना, रान का जो गोश्त है वो ज़्यादा टेस्टी होता है साते के अंदर, लेकिन इजी करने के लिए हम इसे जो है सीने के अंदर भी बना रहे होते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। सॉस जो है ये जो मशीन है इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर मिक्स होगा। उसके बाद फिर तमाम चिकन के अंदर मैरिनेट होगा। उसके बाद इसे हम बारबेक्यू स्टिक्स में लगाएंगे और फिर हम इसे तैयार करेंगे। चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो ज़रूर आप देख लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है कि ये देखें, कलर अच्छी तरह से कैमरे में दिखा दूँ मैं आपको। ये जो मूंगफली है इसको मैंने रोस्ट कर लिया है अपना तवे पे। ये आपको हल्के हल्के से इस पर रोस्टेड मार्क नज़र आ रहे होंगे, तो इसे आप थोड़ा सा तवे पे सेक लें अच्छी तरह से, तो इसमें एक अलग सी खुशबू पैदा हो जाती है। ठीक है जी। ये आप ले लें हाफ कप। इसमें जाएगा 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, ये आपने डाल लेना है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अगर गुड़ भी ना हो तो फिर आप इसके अंदर 1 चाय का चमचा चीनी इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर की जगह पर 1 चाय का चमचा चीनी। ठीक है जी। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दिया। अच्छा, ये मैदा है, सिंपल सादा वाला जो मैदा होता है, इसकी बाइंडिंग के लिए हमने रखा है तकरीबन 1 खाने का चमचा। सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, इसलिए कि जाहिर बात है हमने इसके सॉस के साथ खाना है तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं करना है, इसलिए कि सोया सॉस में भी नमक होता है। ठीक है। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक जो है ये आप 1 चाय का चमचा शामिल कर लें। ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है, लेकिन कोशिश करना है कि उसको गाढ़ा गाढ़ा रखें, बहुत ज़्यादा पतला ना करें, इसलिए थोड़ा करके पानी आपने डालना है। 1 टेबल स्पून पीस कर देखें, फिर शामिल करें थोड़ा।
चले जी, ये मिक्स हो गया सॉस और ये आ गया मिक्सिंग बाउल के अंदर। ठीक है, ये देखेंगे गाढ़ा गाढ़ा सॉस है, इसको लगने में भी आसानी हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें हमने चिकन शामिल करना है और इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए, जल्दी अगर है तो आधे घंटा या पौन घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें मैरिनेट करके, तो अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा, टेस्ट इसमें चला जाएगा। उसके बाद फिर इसे स्टिक्स पे लगाएं, इसे आप बेक करें, फ्राई करें, स्टीम करें, जिस तरह से आप चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसमें ये चिकन के स्लाइसेस जो हैं वो डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरह से ये पूरा सॉस चिकन के पीसेस पे लग गया। ठीक है, अब इसमें हल्का सा, आप अगर इसे बेक करने जा रहे हैं तो हल्का सा ऑयल अगर शामिल कर दें अभी से, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अच्छा, मैरिनेशन भी अच्छी होगी, बाइंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी सी होगी। ठीक है, ये देखना बहुत अच्छी तरह से, ये आप देख रहे होंगे एक एक पीस पे पूरा मसाला अच्छी तरह से लग चुका है और फ्लेवर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस आपने ये ज़रूर करना है लास्ट टाइम के अंदर इसमें आपने जो है इसको टाइम देना है। आपने जितना ज़्यादा अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छी तरह से जो है ना इसमें मसाला चला जाएगा। हमारे पास कॉलर है अक्सा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल, सवाल का जवाब दीजिए। तरबूज और खरबूजे के नाम भी आपस में मिलते हैं? बिल्कुल। और ये भी लिक्विड होता है, वो भी लिक्विड? हाँ ठीक है। और क्या चीज मिलती है? और तो कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलें दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें जी। इनके दरख्त भी एक जैसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ जी, पर इनके नाम भी बहुत मिलते हैं। अच्छा, नाम बहुत अच्छे से मिलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जवाब का, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसे आपने लकी ड्रॉ में जल्दी से जल्दी शामिल करें ताकि आप इनाम जीत सकें। आप सबसे गुजारिश है कि जो है ना सवाल हमने थोड़ा सा मुश्किल नहीं है बल्कि थोड़ा सा समझ में आने वाली चीज़ है, आपको आ जाएगी समझ। क्या है कि इसमें हमने पूछा है आप लोगों से कि तरबूज और खरबूजा, तरबूज और खरबूजा में आपस में मुश्तरका चीज़ इसमें क्या है, दोनों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं। ठीक है जी, जवाब देने के लिए आप 5-6 तो मुझे भी याद हैं। ठीक है जी, तो अच्छा बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल सर पे ज़्यादा दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, आसान चीज़ सोचें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, अच्छा जवाब देने के लिए आपने अपना नाम, अपने शहर का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर और जवाब लिखकर जो है 8881 पर आपने ज़्यादा SMS करना है, या आप लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। और यहाँ हमारे पास आपके लिए एनेक्स का डीलक्स चॉपर मौजूद है। आपकी किचन की ज़रूरत, जल्दी जवाब लिखें, अपना SMS करें या फिर आप लाइव कॉल करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसको हमने जो स्टिक्स हैं उस पर लगाने का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो भी आपको बताएंगे, और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बेसिकली स्टिक सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की कमी है, वो इंशाल्लाह आज हम आपके लिए पूरी करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, एक इंडोनेशियन चिकन सते ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिकन साते स्टिक। साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे ज़रूरत।
चिकन साते स्टिक। साते स्टिक्स बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, भुनी मूंगफली आधा कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे जरूरत। अदरक के साथ बॉईल कर लिया, ठीक है जी, सॉफ्ट बॉईल कर लिया और उसकी जो है उसको छान लिया। छानने के बाद जो अदरक थी उसको ज़ाया कर दिया और उसकी यखनी हमने एक तरफ कर ली है। चिकन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा ये पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दोबारा से बता दूं, आधा किलो हमने चिकन ली है हड्डी वाली और उसके अंदर जो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला चॉप करके और इसे बॉईल किया। बॉईल करने के बाद अदरक के पीसेस को ज़ाया कर दिया हमने और चिकन जो है वो मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा जो है यखनी भी मौजूद है। इसको कोई भूनना शुनना नहीं है, जो इंडोनेशियन स्टाइल का तरीकाकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ राइस का। और इसके अलावा हमारा एक सॉस तैयार होगा जिसे हम पहले तैयार करेंगे। उसके बाद चिकन को हमने बॉईल करके रखा हुआ, सॉस तैयार हो जाएगा। सॉस तैयार होने के बाद राइस बनेंगे, राइस में चिकन भी जाएगा, प्याज लहसुन जाएगा, ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस जाकर ये चिकन जो है राइस के साथ तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये जो सॉस बनेगा ये ऊपर से गार्निशिंग में जाएगा इसके, ठीक है जी। और यखनी के साथ सॉस तैयार होगा तो बहुत ही मजेदार जो है ना चिकन हमारी चिकन राइस जो है वो जबरदस्ती तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। तमाम डिटेल आपको बता दिया है और वापस आते हैं ब्रेक से आने के बाद बनाते हैं इंडोनेशियन राइस, चिकन राइस, बहुत ही मजेदार सा। हमने आपसे सवाल पूछा है कि तरबूज और खरबूजे में मुश्तरका चीज क्या है। जवाब देने के लिए 888 पर जल्दी से SMS करें और लाइव कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंडोनेशियन ब्रेक, फिर वापस आते हैं। एनानेस चिकन राइस। अच्छा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। एनानेस चिकन राइस। अच्छा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है आज बुध का दिन है, इंटरनेशनल रेसिपीज हम तैयार करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं इंडोनेशियन जो है राइस, चिकन राइस, और बहुत ही मज़ेदार इसका एक सॉस बनेगा। उसके बाद चिकन तैयार होगी, फिर राइस डलेगा, फिर उसके साथ बनेगा। शुरू में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम सबसे पहले सॉस बनाने जा रहे हैं। तो उसमें हम लेंगे थोड़ा सा जैतून का तेल, 1 से 2 खाने के चमचे, एक जाएगी इसमें दरमियानी सी चॉप प्याज, ठीक है जी। और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग बनाना है, अलग अलग हमने फिर आखिर में सब चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। सॉस के लिए पहले प्याज डाली हमने और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है ना हमारे पास कुकिंग कंपटीशन के लिए जो है मेल्स भी आ रही हैं, बहुत सारी डिटेल पूछ रहे हैं, फेसबुक पर भी लोगों ने पूछा है। तो प्लीज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पिक्चर नहीं भेजी, किसी ने अपनी डिटेल नहीं भेजी, किसी ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भेजा। तो जाहिर बात है कुकिंग कंपटीशन में बुलाने से पहले आपसे रब्ता करना ज़रूरी है, ताकि आपसे पूछा जाए थोड़ी बहुत डिटेल जो है। तो प्लीज़ अपनी तमाम डिटेल ज़रूर डालें,
ताकि हम आपसे रब्ता करें, आपसे बात करें, आपसे पूछें कि क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं। बाज़ लोग देसी खाने बनाते हैं, बाज़ जो हैं इंटरनेशनल कुज़ीन बनाते हैं, कुछ बेकिंग करते हैं, कुछ मीठा बनाने में माहिर होते हैं। तो इस तरह से हमें भी मौका मिलेगा कि ताकि हम डिटेल हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम आपको उसी कैटेगरी के अंदर बुला सकें। ठीक है जी। ये प्याज हल्की से फ्राई हो गई है। अब इसमें जाएगा अदरक चॉप चॉप 1 खाने का चमचा और लहसुन चॉप चॉप, ठीक है, 3 से 4 जवे। इन दोनों को भी इसके साथ ही प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ना कलर देना है इसे सॉस के लिए। और जब थोड़ा सा फ्राई हो गया उसमें जाएगा लाल मिर्चों का पेस्ट। ये मेरे पास तकरीबन 2 तलहार मिर्च हैं, उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और इसे हमने डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है शामिल करेंगे हम नींबू का रस। ठीक है, 1 खाने का चमचा और हल्का सा पानी, ताकि तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। 1 से 2 टेबल स्पून। और इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा नमक, चुटकी चुटकी, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालना, ताकि ये कि सब चीज़ों में नमक होगा तो फिर तमाम चीज़ों में बैलेंस करके आपने नमक शामिल करना है। ठीक है, ये सॉस बहुत ही मज़ेदार सॉस, अच्छा, ये हमने तैयार कर लिया। और इसे अब थोड़ा सा पकने के बाद उतार लेंगे, ताकि मसाले आपस में जो है मिक्स हो जाएं, सॉस भी मज़ेदार बने। इसका रखने का, इसको जो सर्विंग का तरीकाकार बहुत ही मज़ेदार है कि इसे हम राइस बनने के बाद ऊपर से गार्निशिंग में से हम सर्व करते हैं। ठीक है जी। और इसे हम ले आते हैं एक प्याले में, ये देखें अच्छी तरह से, ताकि ये जो हम पकाते इसलिए हैं थोड़ा बहुत, ताकि ये मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये भी अपना लेस जो है ना वो छोड़े, ताकि ये मज़ेदार से मिक्सिंग जो है ना वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, चलें, इसे हमने तैयार कर लिया है। और ये आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह का सॉस होगा। ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा। चलें जी, सबसे पहला स्टेप जो है सॉस की तैयारी हो गई है कंप्लीट। हमने पहले चिकन भी तैयार कर लिया, उसके बाद सॉस तैयार कर लिया। अब राइस की तरफ चलते हैं। राइस के लिए हमने एक बड़ा पतीला लेना है और तकरीबन 300 ग्राम मैंने राइस पहले से धोकर 3 से 4 पानी से धोया है इसको अच्छी तरह से रगड़ कर। और उसके बाद इसमें हमने जो है इसको तकरीबन मैंने सेला राइस लिए हैं, 2 घंटे पहले भिगो कर रखा है, ताकि ये अच्छे खिले खिले से तैयार हो। ठीक है, और इंडोनेशियन रेसिपीज़ थोड़ी सी हमारे खानों से मिलती जुलती हैं। क्यों कि इंडोनेशिया में जो है मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है और मुसलमान कंट्री है इंडोनेशिया, और वहाँ के जो खाने हैं थोड़े से हमारे खानों से मिलते जुलते भी खाने हैं। थोड़े से थाईलैंड के खाने भी मिलते जुलते हैं वहाँ के, इसलिए कि थाईलैंड और इंडोनेशिया करीब करीब है। कुछ मलेशिया के खानों से मिलते जुलते खाने हैं। इस तरह से थोड़ा सा इंडियन स्टाइल, थोड़ा सा जो वियतनामी, थाई एंड मलेशियन स्टाइल के खाने मिलते हैं। नूडल्स वगैरह भी खाए जाते हैं, इसके अलावा करी वगैरह भी बनता है। और ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी है, तो हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर पर करी वगैरह का रिवाज जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, हमेशा से रहा है। तो अच्छा, खानों के अलावा कपड़े पहनने में जो है ज़्यादातर वो धोती का इस्तेमाल करते हैं। कुर्ता होता है, टोपी होती है, ताकि वो नज़र आते हैं अलग से बिल्कुल। ठीक है, और बहुत सारे ये नहीं कि वो कभी मार्केट में जा रहे हैं या बड़े शहरों में घूम रहे हैं या डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहे हैं तो कपड़े कोई डिफरेंट पहन लें, ऐसा नहीं है। तो वो हर इवेंट के अंदर अपना स्टाइल ज़रूर बरकरार रखते हैं, और ये क्वालिटी होनी चाहिए हर कौम के अंदर। हमारे में नहीं है बेसिकली, हम तो दूसरों की नकल ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये मैंने चीज़ें थाईलैंड में देखा है, इंडोनेशिया में देखा, बर्मा में देखा, मैंने मलेशिया के अंदर भी देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा। वो लोग अपने रिवायती स्टाइल को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है जी, ये पहचान होती है इंसान की। तो यहाँ हम
राइस की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। जो हमने चिकन को बॉइल किया था अदरक के साथ और इसकी यखनी अलग कर ली थी, वो बॉइल्ड हुई चिकन है, तब पकाने का टाइम इसको नहीं चाहिए होगा। और इसमें हमने प्याज को हल्का सा सौते करना है और इसके बाद इसमें हमने जो गार्लिक है वो हमने शामिल कर देना है प्याज के साथ। 2 से 3 जवे और स्लाइस में किए हुए, ठीक है ना, इसको हमने डालना है ताकि राइस के अंदर जो है ना एक गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाए। इसलिए कि आपको पता है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, तो गार्लिक का फ्लेवर जब चिकन के अंदर आएगा, राइस में आएगा, तो एक अच्छा सा आपको पूरे राइस में एक अरोमा जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। बॉइल्ड चिकन है जिसको हमने यखनी निकाल ली थी अदरक के साथ, अदरक ज़ाया कर दिया था। इस चिकन को मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और हल्का सा हम इसे इसकी ही ख़त्म करने के लिए लहसुन और जो प्याज है इसके साथ हमने हल्का सा पका लेना है। पकाना क्या है, बस भून लेना है हल्का सा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है ताकि लहसुन का और प्याज का जो अरोमा है वो चला जाए हमारे चिकन के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है सोया सॉस 2 खाने के चमचे और ऑयस्टर सॉस, ठीक है जी, 2 खाने के चमचे, ठीक है। इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल कर दिया यखनी, ठीक है जी। चलें, यखनी में उबाल आ जाए उसके बाद फिर हम राइस शामिल करेंगे, उसको पकने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस सिद्दीक फ्रॉम लाहौर। सलाम अलैकुम। क्या हाल है गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगे मिसेस सिद्दीक? बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत पसंद करते हैं हम भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस सिद्दीक। और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया, वो बात करा देते हैं, आपकी टीम की भी बहुत तारीफ, आपकी भी बहुत तारीफ। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि तरबूज और खरबूजा, जी ठीक है ना, आपने खाया होगा? हाँ जी। कैसा मजेदार होता है? हाँ जी। अच्छा क्या होता है, फीका भी निकलता है। इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो मुश्तरका है, यानी कि एक जैसी है, मिलती जुलती है? मिलती जुलती है? हाँ, तरबूज और खरबूजे में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, कोई भी बता दें, ठीक है। हाँ जी, मिलती जुलती तो यही है कि गरमा मिलता है खरबूजे के साथ। नहीं नहीं, तरबूज और खरबूजा जो है, तरबूज और खरबूजा, इन दोनों में क्या चीजें मिलती जुलती हैं, एक जैसी क्या है? एक जैसी क्या है? तरबूज के साथ, तरबूज से किसमें पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ खरबूजा है ना जी। खरबूजा है, खरबूजा खाया है ना आपने? जी जी। तरबूज भी खाया होगा जी। ठीक है। इन दोनों में मिलती जुलती चीज क्या है? दोनों में मिलती जुलती चीज यही है कि तरबूज के साथ काफी किस्में आ जाती हैं, गन्ने की किस्म आ जाती है, तो चलें ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है राइस जो है वो हमारे जब इसके अंदर उबाल आ जाए सॉस के अंदर, उसके बाद हम राइस शामिल करेंगे ताकि ये कि राइस जाते ही फौरन उसमें तैयारी शुरू हो जाए। उसके बाद फिर इसको हमने डिश आउट करना है, फिर उसके बाद किस तरह से बनाना है वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा इंडोनेशियन ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। एनानेस चिकन राइस अच्छा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका।
मेयोनेज़ चिकन राइस, अज्जा चिकन हड्डी वाला आधा किलो, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक हस्बे जायका, चिली सॉस बनाने के लिए लाल मिर्चों का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 3 से 4 जवे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा। चावल बनाने के लिए चावल 300 ग्राम, प्याज 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड सॉस 2 खाने के चमचे, खीरा 1 अदद, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार इंडोनेशियन जो है रेसिपी तैयार हो रही है। राइस हम बना रहे हैं, चिकन राइस। चिकन और यखनी और प्याज और लहसुन और सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ये पक रहा है और इसके बाद इसमें जो है हमने थोड़ा सा बॉइल्ड आने के बाद राइस शामिल करने हैं। 300 ग्राम मैंने राइस लिए हुए हैं और इसके अंदर जो है ना, इसको हमने 3 से 4 पानी से धोया है अच्छी तरह से, इसलिए कि जब आप पानी से अच्छी तरह धोकर राइस को डालते हैं तो राइस जो है ना, वो एक तो कलर उसका बहुत अच्छा आता है और खिले खिले राइस बनते हैं। तकरीबन सेला राइस अगर हो तो 2 घंटे पहले आपने इसे भिगो देना है, धोकर साफ पानी के साथ ही, ताकि आपको दोबारा वॉश करने की जरूरत ना पड़े। अब ये राइस जब हमारे तैयार हो जाएंगे फाइनल, तो इसे हम बड़े से डिश में निकालेंगे। और उसके बाद ये जो हमने सॉस तैयार किया शुरू में, ये इंडोनेशियन चिकन राइस सॉस जो तैयार किया, ये ऊपर से गार्निशिंग में ये डालेंगे। ठीक है, ये तरीकाकार है इंडोनेशियन राइस का। और अब आ जाते हैं साते की तरफ। इंडोनेशियन चिकन साते जो है वो कैसे तैयार करना है, उसका सॉस बनाएंगे और उसके बाद उसमें मैरिनेट करेंगे चिकन को। और उसके बाद इसे हमने या तो इसे स्टीम करके आप फ्राई कर सकते हैं, या इसे आप डायरेक्टली जो हेल्दी रेसिपीज लेना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो वो उसे बेक कर सकते हैं, या स्टीम करके भी इसे खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्राई करके ही खाया जाए, लेकिन ऑप्शन आपको तीनों दे देते हैं। स्टीम करके हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हैं, डायरेक्ट फ्राई करके भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे डायरेक्टली ओवन के अंदर जो है बेक कर लें। ठीक है जी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मसाला भी इसमें जो है अच्छी तरह लगा होता है, इसलिए कि इसका मसाला थोड़ा दानेदार